हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओम यादव स्टडी सेंटर पर। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। क्वेश्चन देखने के बाद आपको वीडियो कैसी लगती है फिर बताना, उसके बाद हम आगे भी इसी क्रम में बढ़ते रहेंगे। तो चलो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। देखो, मैं बहुत ही शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? किसी निश्चित राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 है और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है। यदि ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर 3510 रुपये है तो डी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी हमारे पास ए अनुपात बी कितना दे रखा है, ए और बी का अनुपात देखो पहले ही दे रखा है यहाँ पे 1:3। कितना? 1:3। बी अनुपात और सी कितना दे रखा है? 2:5। सी अनुपात डी कितना दे रखा है? 2:3। और हमसे ए और सी के हिस्से के बीच का अंतर यानी ए माइनस बी बराबर कितना दे रखा है? 3500 सॉरी कितना है? 3510। ठीक है। हमसे पूछा डी का हिस्सा। तो हम अगर हमारे पास जैसे 4 रेशियो ऐसे दे रखे हैं, ठीक है, तो हमको कैसे सॉल्व करना होता है उनको। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो रेशियो जिसकी वैल्यू दे रखी है, रेशियो जिसका ए अनुपात बी अनुपात सी, आपको सबसे पहले यही करना है, अनुपात सी अनुपात डी। 4 रेशियो दे रखे हैं हमें। तो देखो, ए अनुपात बी कितना दिया है हमारे पास? 1 में कितना दिया है? 3। अब हमारे पास दिया है बी और सी। तो देखो, बी और सी, बी तो इसमें भी कॉमन है, दोनों में कॉमन है। तो हम बी के नीचे लिख देंगे बी वाला अनुपात, यानी 2 बी का है और 5 किसका है? सी का। तो सी के नीचे लिख देंगे 5 सेम ऐसे ही आगे क्या करेंगे, 2:3 सी अनुपात डी का है। तो सी का अनुपात कितना है? 2 और डी का अनुपात कितना है? 3। तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इस पर ऐसे एक लाइन बनानी है। अब जो जो जगह खाली बची है, जैसे देखो ए 1:3 के बाद सी और डी का यहाँ इस वाली लाइन में खाली है, इधर 2 खाली है और इधर एक जगह खाली है। सेम इधर भी ऐसे ही 2 जगह खाली है। तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में कि हमारा जब ऐसे अनुपात बनता है तो जो लास्ट वाला इधर होता है और इसके पीछे अगर हमें संख्या लिखनी है, जैसे बी का अनुपात 3 है, अब बी के अनुपात के बाद हमें सी और डी के अनुपात लिखने हैं। तो जो बी का अनुपात होता है हम क्या करते हैं, उसी को यहाँ पे लिख देते हैं, उसी से क्या बना देते हैं। अब इसके आगे देखो, दूसरी लाइन में क्या है, 2 के आगे ए का अनुपात हमें ज्ञात करना है। 2 के लिए, ए के अनुपात के लिए हम 2 लिख देंगे। 2 के आगे है तो 2, जितनी बार खाली होगा जितने स्थान उतनी जगह सिर्फ 2 ही 2 लिखेंगे। पीछे अब इसमें जितनी जगह खाली है उसमें क्या लिखेंगे? 5 लिख देंगे। ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें करेंगे। आगे देखो जगह खाली है 2, तो 2 में क्या लिख देंगे? इसी संख्या को, जो ये वाली संख्या होती है हमारी सी का अनुपात जो है, उसको ही आगे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें जो कट जाएगा उसको काट लेंगे और जो नहीं कटेगा उसका गुणा कर देंगे। अगर नहीं कटता है कुछ भी तो सीधे सीधे गुणा करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 5 तिया 15 तिया 45, यानी ये हमारा हो गया 45 अनुपात। अनुपात है तो अनुपात का चिन्ह लगाएंगे। सी का अनुपात क्या हो जाएगा? 3 पंजे 15 दूनी 30, कितना हो जाएगा? ये 30 हो गया। अब देखो 3 दूनी 6 दूनी 12, यानी ये हो गया 12 अनुपात में। 2 एकम 2 दूनी 4, ये हो गया हमारा 4। अब देखो, हमें अगर हम यहाँ से चाहें तो कोई कटेगा तो है नहीं किसी से, क्योंकि ये देखो 45 है, 3 से कटेगा और बाकी ये 2 से ही कटेगा, तो हम इसको काटते नहीं है। अब हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है ए माइनस बी, ए माइनस सी, सॉरी ये कितना है? ए माइनस सी है। हमने थोड़ा गलत लिख दिया है यहाँ पे। क्वेश्चन में दिया है ए और सी के हिस्से के अंतर, तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? सी। ठीक है। यहाँ पे क्या लिखना है हमें? सी। यहाँ हमें लिखना है सी। तो देखो, ए और सी का हमें अंतर दे रखा है, तो हमारे पास ए और सी का रेशियो ये है। अब इसका अंतर जब हम निकालेंगे तो कितना आएगा? 30 में से 24 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 26। और इस 26 यूनिट, ये देखो ये होती है रेशियो, कोई प्रॉपर नहीं होता, ये एक यूनिट में वैल्यू होती है। इसको हम जिसमें भी, जैसे हमारा कोई अगर मान दे रखा है ये रुपए में, तो इसको रुपए में लिख देंगे बाद में। ठीक है। तो ये सारे रुपए में दे रखे हैं, तो इस 26 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है? 3510। ठीक है। अब इस 3510 को क्या करना है हमें? 3510 तो हमें निकालनी किसी ने डी का हिस्सा। तो देखो, जब 1 यूनिट की वैल्यू हम यहाँ से अगर निकालते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू, तो क्या करेंगे? 3510 और बट्टे में कितना कर देंगे? 26 बट्टे में। ठीक है। अब हमें निकालना क्या है? डी का मान। तो डी का देखो रेशियो कितना है? 45, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम 45 का। ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, उधर जगह नहीं है, यानी हमारे पास कितना आ गया? 3510 गुणा में कितना आ गया?
45, जिसका रेशियो पूछा होता है उससे गुणा करते हैं और जिसका दे रखा होता है जिसका जितना मान उससे भाग करते हैं। तो कितना हो जाएगा ये 26, कितना आ जाएगा ये 26। अब देखो 26 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 2 से पहले काट देते हैं हम, चलो 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 बार कट गया। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और एक बचा, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, यानी ये हो गया हमारा 1755। अब मैं 13 से अगर इसको काटता हूँ तो देखो 13 से कितनी बार कटेगा, 13 एकम 13 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4, 45 हो गया, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39, 39 के बाद 6 बचेगा, 13 पंजे 65, यानी 26 से भी हम डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन हमारे पास कितना आ गया 135 और गुणा में कितना आ गया 45। जब हम इसका आपस में गुणा करेंगे तो 5 पंजे 25, ठीक है, 25 का 5, 5 तिया 15, 4 पंजे 20, 15 होता है हमारा 35 और 5 पंजे 25, 35 और 2 हो जाएगा 37 के साथ हासिल के आ जाएंगे 3, 5 एकम 5 और 4 तिया 12 और 5 होता है 12 और 5 17, 17 और ये हासिल कितना आता हमारा 5 एक 5 15 और 4 पंजे 20, 37 था, सॉरी हासिल आया था 3, तो 5 एकम 5 और 4 तिया 12 और 5 17, 17 और 3 20 का 0 हो गया, हासिल का हो गया हमारा 2 और 4 एकम 4 और 2 हो गया कितना 6, यानी हमारा आ गया आंसर 6075। तो देखो ऑप्शन कौन सा हमारा है बी, तो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट 6075। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि इसी रेशियो का है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम अब, अरे आजा नेक्स्ट एक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि 5000 और एक सेकंड रुकना है बस, 5000 को ए बी सी और डी में इस 5600 को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित करते हैं कि ए और बी, ए अनुपात बी का 1:2 है, बी अनुपात सी 3:1 और सी अनुपात डी 2:3 हो, तो ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सेम यहाँ पे भी हम, हमारे पास देखो मैंने अभी आपको बताया कि हम पहले लिखेंगे ए अनुपात बी, तो कितना है ए अनुपात बी हमारे पास 1:2, यही है। बी अनुपात सी कितना है हमारे पास 3:1 और सी अनुपात डी कितना है हमारे पास 2:3, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, यही निकालना है क्योंकि चारों का हिस्सा जब ही निकाल सकते हैं, तो हम सेम लिख देंगे वही जो हमने अभी किया था 1:2:3:1 और सी अनुपात डी कितना है 2:3, ठीक है। इसके नीचे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे देखो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 2, ये अभी मैंने आपको बताया कैसे आएगा, जितनी जो जिसके आगे जगह खाली होती है वही संख्या लिख देते हैं। यहाँ पे 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4, 2 तिया 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 12 हमारा, और 2 एकम 2 और 2 सॉरी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 6, यानी इसको हम काटना चाहें तो कट जाएगा ये 2 एकम 2 तिया 6, ये कटेगा 2 चौक 2 छिक्के 12, ये कटेगा 2 दूनी 4 और ये कटेगा 2 तिया 6, यानी हमारा अनुपात जो निकल के आया 3 6 2 3। अब हमसे पूछा है ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए, तो देखो इसको अगर हम जोड़ते हैं यानी 3 6 और 3 9, 9 10 11 12 13 14, तो कितना निकल के आता है 14 यूनिट, और 14 यूनिट को हमारे पास वैल्यू कितनी दे रखी है 5600, कितनी 5600। अब हमें क्या करना है इस 5600 को, 14 यूनिट की वैल्यू है, तो जब 1 यूनिट की यहाँ से देखो हम वैल्यू निकालेंगे 1 यूनिट बराबर 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5600 और बट्टे में कितना हो जाएगा 14, ठीक है। लेकिन हमें ज्ञात करना है ए प्लस बी, तो ए का मान जितना रेशियो है 3 और बी का कितना है 6, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9, तो 9 का कर देना है इसमें गुणा, तो 14 से काटो 14 चौके 56 यानी 400 हो गया, 400 गुणा 9 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 चौके 3600, ठीक है। ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 3600 जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसी का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी ये तो वही आ गया जो हमने अभी किया था, 3 नंबर क्वेश्चन इसको करेंगे हम। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है 27:23 है, यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है तो लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें देख रखा है यहाँ पे लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो हम यहाँ पे देखो पहले बॉयज़ लिखेंगे क्योंकि लड़के बॉयज़ अनुपात गर्ल्स, ठीक है गर्ल्स, तो कितना दे रखा है 27:23 इतना दे रखा है। अब लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर दे रखा है, इनका अंतर हमें दे रखा है कि 27 अनुपात
ये देखो यूनिट में होता है, किसमें मैंने अभी बताया आपको, यूनिट में। तो इसका अंतर कितना आ जाएगा, यानी 27 का में से 23 जाएंगे तो 4 यूनिट आ गया। अब इस 4 यूनिट की वैल्यू हमें दे रखी है क्वेश्चन में 200, जो कि यहाँ पे देखो अंतर ये दे रखा है। इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200। तो जब 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो ये 4 देखो इधर चला जाता है ना, तो क्या हो जाएगा 200 और बट्टे में 4 से भाग देंगे तो 4 पंजे 20, यानी 50 आ गया। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 50, कितना 50। अब हमें क्या निकालना है, लड़कों की संख्या। तो देखो लड़कों की संख्या का रेशियो कितना है 27। तो इसमें क्या करेंगे, जब वॉइस की संख्या निकालेंगे वॉइस की, तो इसमें क्या करेंगे हम 50 से क्या कर देंगे गुणा। तो जब 50 से गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, ये 0 और 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10 और 3 कितना हो जाएगा 13, यानी 1350, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, आशा करता हूँ समझ में आया होगा ये भी क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 4th नंबर है हमारा। तो 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी का अनुपात 3:4 है और सी डी का अनुपात है 2:3, तो डी ई का अनुपात 3:4, ए बी सी डी ई। अब देखो हमें इन सब का अनुपात इसमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है, वो आप ऐसे लिख भी सकते हो, नहीं तो दिख भी रहा है आपको। ठीक है, अब हम इसको देखो चंद सेकंडों में कैसे करेंगे। तो ए बी का अनुपात हम इस पर यहाँ लिख लेते हैं, ए और बी का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई। हम अब डायरेक्ट लिखेंगे, इधर नहीं लिखेंगे। तो ए अनुपात बी कितना है, 1:2। बी अनुपात सी कितना है, तो देखो बी दोनों में कॉमन है, तो बी के नीचे बी वाला अनुपात 3:4। सी अनुपात डी कितना है, तो सी के नीचे कितना लिखेंगे हम 2 अनुपात और डी का कितना है 3। अब डी अनुपात ई कितना है, 3 अनुपात में कितना है 4। ठीक है, यहाँ तक देखो हमारा बनेगा। अब इसके पीछे हमें 3 लिखना है, यहाँ पे देखो 4 है तो इसके बाद 4 लिखना है, यहाँ 2 है तो 2 2 2, इधर 3 लिखना है क्योंकि 3 पे इधर स्टार्ट है, यहाँ पे 2 से स्टार्ट है तो 2 लिखना है, और यहाँ 3 से है तो 3 3 3। अब जो अगर कटता है यहाँ पे तो उसको काट देते हैं। देखो यहाँ से 3 कटेगा, इससे भी 3 कटेगा, इससे भी 3 कट जाएगा, इससे भी 3 और इससे भी 3। तो एक संख्या छोटा कर लिया हमने, गुणा करने में आसानी होगी। तो अब देखो यहाँ से 2 कटेगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा, यहाँ से भी 2 कट जाएगा, और यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। अब क्या क्या बचा उसका गुणा कर लें, 3 एकम 3 बचा, 3 दूनी 6 6 आ गया, और यहाँ पे क्या बचा 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, और यहाँ पे देखो 2 चौके नहीं 4 चौक 16, कितना 16। ये छोटा हमने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे भी हमें काटना होता है, तो यहाँ पे 2 2 3 3 हमें दिख रहा है, इसलिए यहीं पे काट लिया हमने। अब देखो क्या ये वाला अनुपात किसी से कटेगा, नहीं कटेगा एक संख्या से। तो 3:6:8:16 आपको दिख रहा है किसी में 3 6 8 12, और सॉरी ये भी नहीं है, 3 3 6 8, एक अनुपात भूल गए ना हम, 4 3 12, ये कितना है, देखो गलत कर लिया ना हमने। क्या गलत किया देखो मैं बताता हूँ अभी आपको। हमने इस बी का अनुपात कितना आया 3 दूनी 6, तो 6 यहाँ लिखना है हमें। ठीक है, इसके बाद 4 दूनी 8, तो 8 अनुपात कितना आया सी का। उसके बाद हमारा ये तो भूल ही गए हम, 4 3 12, ये लिखना भूल ही गए डी का, और फिर यहाँ से 4 चौक 16। तो एग्जाम में आपको ये गलती नहीं करनी है, ठीक है, बहुत ध्यान से करना है। तो देखो कौन सा आ रहा है 3 6 8 12 16। ठीक है, हमारा सी ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम चलते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। तो देखो क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन 5 है, तीन संख्याओं का योग दे रखा है 280। यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है, तो दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 4:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमें मान लेते हैं कि फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, 3 संख्याएं यूज हुई हैं इसमें, और थर्ड संख्या। फर्स्ट और सेकंड का जो अनुपात हमारे पास है वो है 2 अनुपात में कितना है 3। उसके बाद कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या, तो दूसरी ये रही तीसरी ये रही, इसका अनुपात कितना दिया है 4:5। तो देखो वही बन गया हमारा फिर से। तो अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर देंगे, 5 तिया 15 हो जाएगा ये, और 4 तिया ये 12 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, और इनका योग कितना दे रखा है, तो योग करेंगे इसका, तो 12 और 8 20, और 15 हो जाएगा हमारा 35 यूनिट योग दे रखा है। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे रखा है 280। तो जब 280 को काटेंगे तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो 1 यूनिट की वैल्यू जब निकालेंगे हम यहाँ से, तो कितना आ जाएगा 280 बट्टे में आ जाएगा हमारा 35। और हमें निकालनी कितनी कौन सी संख्या है दूसरी, तो दूसरी संख्या कितनी है हमारे पास 12। तो 12 का क्या कर देंगे इसमें गुणा। तो देखो 7 से कटेगा, 7 पंजे 35, और ये कटेगा 7 चौके 28 यानी 40। फिर 5 से कट जाएगा, 5 अट्ठे 40, यानी 12 अट्ठे कितना आ जाएगा 12 गुणा में 8 करेंगे तो आ जाएगा 12 अट्ठे 96। ये आ गया हमारा आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 6300 को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि XY का अनुपात
x अनुपात y का अनुपात हमें दे रखा है 7 अनुपात में कितना 5, ठीक है। उसके बाद बाई जेड, यानी जेड भी है इसमें, बाई जेड का अनुपात कितना दे रखा है 4 अनुपात में 3। तो बाई का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब देखो सेम ऐसे ही हमारा बन गया ये भी, तो 5 का गुणा यहाँ कर देंगे और 4 का इधर। क्यों किया 5 का? क्योंकि इसके बाद 5 पे खत्म हो रहा है बाई, तो इसके बाद जेड में भी 5 का गुणा, इधर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 का गुणा। तो 7 चौके 28 अनुपात 5 चौके 20 और 5 दिया 15, ठीक है। ये वाला बन गया। एक संख्या से किसी से कटेगा नहीं, रेशियो का मतलब होता है छोटी से छोटी संख्याएं, तो ये अब किसी एक संख्या से नहीं कटेंगी। तो जब हमारे पास दे रखा है 6300 रुपये को इनमें बांटना है, तो देखो इन यूनिट का योग कितना दे रखा है, तो 8 5 13 होता है, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 6, यानी 63 यूनिट है ये। और इसका मान कितना दे रखा है हमारे पास 6300 रुपये। कितना दे रखा है 6300 रुपये। इस 6300 रुपये को 63 में बांटना है, ठीक है। तो देखो एक यूनिट का हिस्सा कितना आ जाएगा हमारा, एक यूनिट बराबर आ जाएगा 6300 बट्टे में 63, 63 से 63 काटेंगे तो एक यूनिट का मान कितना निकल के आ गया 100। तो बाई का हिस्सा हमें ज्ञात करना है। अब देखो बाई का रेशियो कितना है यहाँ पे 20, यानी एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 100। तो हमें ज्ञात कितनी करनी है 20 बाई का, तो गुणा में कर देंगे 20, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 2000 हो जाएगा। 100 में गुणा करेंगे 20 का तो कितना आ जाएगा 2000। ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर दे रखा है हमारा बी। तो देखो हमने अभी तक क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व किए, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इससे आगे के मैं क्वेश्चन आपको करवा दूंगा अनुपात और समानुपात के सारे कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट के साथ। तो इससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी है, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही एग्जाम से रिलेटेड वीडियो, जो आपके वनडे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं रेशियो से, उसकी वीडियो डालते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कमेंट करके अवश्य बताएं कि वीडियो कैसी लगी। जय हिंद।